जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र दुबे सक्सेस विजन के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश एसआई और सूबेदार की जो वैकेंसीज आई हैं उस एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट के कुछ बिंदु जो आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि हमारा एग्जाम कब है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कुछ मुख्य बातें में अंत तक जुड़े रहेंगे वीडियो से तो आपको पता चलने वाली हैं। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखकर और रूल बुक देखकर नहीं समझ पाएंगे वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को लाखों लाखों बधाइयां भी देना चाहता हूं कि जो 2017 से हम इंतजार कर रहे थे उस इंतजार का अंत कल हो गया। तो देखते हैं हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो हमारे लिए 2025 एमपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, ये हमारी वैकेंसीज हैं और हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27/10/2025 से हम शुरू हो रहा है फॉर्म भरना। और अंतिम तिथि याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि हमारे अंतिम तिथि तक हम बैठे रहें और कहीं हमारा साइबर इश्यू क्रिएट हो जाए या कोई वेबसाइट डाउन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। इसीलिए कोशिश करिएगा कि 10/11/2025 से पहले आप अपने फॉर्म भर लें। अब देखिए, यदि कोई गलती होती है तो संशोधन की तिथि 27 से शुरू हो जाएगी और 15/11/2025 तक चलेगी। कोशिश करिए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में रखिए, बहुत अच्छे से फॉर्म को भरिए, संशोधन का कोई विषय ही ना आए। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज को पढ़िए। आप मध्य प्रदेश में एसआई बनने वाले हैं। आपकी सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा का दिनांक आपका है 9/1/2026 से प्रारंभ होंगे। तो 9/1/2026 काफी पर्याप्त समय मिल रहा है हमको। आज से भी देखें तो 3 माह का हमें समय मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमें इस बार समय मिल रहा है। हम क्या शुल्क रहेगा, परीक्षा शुल्क, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रहेगा। फिर जो अपनी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 250 रहेगा। फिर आपके पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क है उसके लिए 200 और 100। ये आप अपने एडवर्टाइजमेंट से पढ़ सकते हैं। आप ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है कि एग्जाम जो होने वाला है वो 2 पाली में होगा। हमें 2 घंटे मिलेंगे, अवधि रहेगी एग्जाम की। 9:30 से 11:30 बजे तक एग्जाम रहेगा और फिर हमारा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्जाम रहेगा। तो ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। लेकिन याद रखिए, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय ऐसा बिल्कुल मत करिएगा फिर 9:30 बजे का एग्जाम होता है, आप 9 बजे वहां पहुंचेंगे तो फिर परेशानी होगी। 7:30, 8:30, 7:30 बजे तो पहुंच जाइए। कल कोई परेशानी भी होती है तो फिर हम वहां पर कुछ लोगों से बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। कल पता चले कि हम 9 बजे पहुंचे तो फिर यहाँ जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है वहां वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। हम अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, किसी वाद विवाद में लिप्त होने नहीं जा रहे। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा इस बिंदु का। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, हमें वहां पहुंचना ही है, जो भी सेंटर आपका उस वक्त मिलेगा। अब आपके लिए ये तालिका देखकर थोड़ा सा आप खुश हुए होंगे तो थोड़ा सा ऑब्वियस है निराश भी हुए होंगे, क्योंकि उम्मीद थी कि 800 से 1000 वैकेंसीज आ सकती हैं। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो 500 वैकेंसीज आई हैं। सूबेदार पोस्ट कोड 1 है, उसके लिए 28 वैकेंसीज है। हमारे लिए उप निरीक्षक पोस्ट कोड 2 के लिए, ये विशेष सशस्त्र बल के लिए 95 वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसके बाद जो आप हमारी देखिए उप निरीक्षक जो सामान्य ड्यूटी के लिए है वो 377 है। यदि आप इनका योग करेंगे तो 500 वैकेंसीज होती हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 500 वैकेंसीज आई हैं, फिर अगले वर्ष 500 आएंगी, फिर आएंगी आगे वैकेंसीज। तो हमारे पर्याप्त वैकेंसीज आने वाली हैं। मध्य प्रदेश में एसआई की कमी है और इसको भरा जाएगा। अभी फिलहाल आपको संतुष्ट होना पड़ेगा इन 500 वैकेंसीज के साथ। देखिए, ये विशेष है, निर्धारित आयु सीमा आपकी 33 वर्ष रखी गई है सामान्य, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है,
कैटेगरी वाइज भी 43 वर्ष तक ये जो उसमें हाईएस्ट है। एक थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं और आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। लेकिन जो विशेष बिंदु है जो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि हमें आयु की गणना 10/11/2025 तक करनी। यदि हम 33 वर्ष की आयु या 38 वर्ष की या 43 वर्ष की आयु की गणना कर रहे हैं तो देखिए लिखा है दिनांक 10/11/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप 10/11/2025 तक अधिकतम आयु हो जाती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और कम रहती है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है इस एडवर्टाइजमेंट का। हमारी जो परीक्षा है वो प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2 भागों में इनने बांटा हुआ है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री की जो परीक्षा है आप देखिए, हमारी प्रथम चरण होगा, फिर द्वितीय चरण में हमारी 3 चीजें होने वाली हैं। मुख्य लिखित परीक्षा, इसके बाद हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो हमारे 2 चरणों में सिलेक्शन होने वाला है, प्री प्लस मेंस। अब आप प्री की परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा होने वाली, ये मुख्य बात है जो आपको इस वीडियो से समझनी। प्री की जो परीक्षा है उसमें लाखों विद्यार्थी कंपटीशन करने वाला है। मतलब आप सोचिए कि लाखों विद्यार्थी जो 2017 से इंतजार कर रहा हो 2025 तक का है वो प्री में अपीयर होगा। तो ये जो 100 अंकों की परीक्षा है ये आपके लिए युद्ध का मैदान है। इसीलिए हमने नाम दिया है अपने इस, जो आपको हम YouTube चैनल पर क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस ये सब फ्री उपलब्ध कराने वाले हैं, उसका हमने नाम दिया है महासंग्राम। आप इस वीडियो के माध्यम से और हमारे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा मतलब जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है इसमें लाखों विद्यार्थियों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। फिर मेंस के लिए 10 गुना, मतलब 500 वैकेंसीज हैं तो 5000 विद्यार्थी मेंस के लिए अपीयर होगा, और उन 5000 में से भी शॉर्टलिस्ट होकर 1503 गुना विद्यार्थी आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण में और साक्षात्कार में जाने वाला है। लाखों से कंपटीशन शुरू होगा और 1500 पर आकर रुक जाएगा और 500 का सपना पूरा होगा। इसलिए समझिए प्रारंभिक परीक्षा बहुत उपयोगी परीक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें एक एक नंबर की मारामारी होने वाली है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप जीत जाएंगे तो आप जा पाएंगे साक्षात्कार तक और शारीरिक दक्षता परीक्षण तक। हमारा फिजिकल बहुत अच्छा है लेकिन हम प्रारंभिक परीक्षा में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए तो कैसे जा पाएंगे। इसीलिए आपका युद्ध प्रारंभिक परीक्षा में ही है, यहां आपको शूरवीर बनना है। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चों को बार बार हो रहा है कि सर ये बोध क्या है, बोध क्या है। ठीक है, कई बार फोन आ चुका, बच्चे पूछ रहे हैं सर अंग्रेजी भाषाई बोध क्या होता है। अंग्रेजी भाषाई बोध का मतलब इंग्लिश कंप्रहेंशन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है इंग्लिश में आपकी दक्षता, इंग्लिश आप कितना समझते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोच के बैठे कि सर से पैसेज आएगा। मेरा अनुमान है 15 से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं किसके, इंग्लिश के। 15 से 20 क्वेश्चंस आने वाले हिंदी के, और इतिहास, भूगोल, विज्ञान इसमें से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे। 5 से 10 क्वेश्चंस हो सकता है कि कंप्यूटर्स के आए, तर्क शक्ति, करंट अफेयर 10-10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ये 10 हैं और 100 अंकों का है तो 10-10 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर चीज बड़ी हमको विस्तृत पढ़नी है, हमारा ज्ञान का भंडार होना चाहिए क्योंकि लाखों विद्यार्थी यहां आपसे कंपटीशन कर रहा है। तो अंग्रेजी भाषाई बोध में आपको इंग्लिश भी, ग्रामर भी पढ़नी है, वोकेब्स भी तैयार करनी है और पैसेज भी पढ़ना है।
इसकी एक योजना बन चुकी है। इस चैनल के माध्यम से आपको हम स्ट्रेटेजी वीडियो रिलीज करेंगे, उसमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या करना है, कैसे आपके साथ हम जुड़े हुए हैं 9 जनवरी तक। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है जो आपके परिणामों को बेहतर करेगा और आप अपना सपना पूरा करेंगे। 500 एसआई बनने वाले हैं। देखिए, इसमें प्री एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो आप 5000 जो विद्यार्थी होगा वो मेंस के लिए जाएगा। अब जो मेंस के लिए जाएगा, देखिए मेंस को भी हमने क्या किया रखा है, इन्होंने मेंस को 2 चरणों में बांट रखा है। पहले चरण में अपनी मुख्य परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार होगा। अब देखिए इसकी भी एक योजना है। इसे हमने प्रश्न पत्र प्रथम, इसमें 300 नंबर अधिकतम होंगे। इसे भी देखिए किसमें बांट रखा है, 150 के 2 खंडों में बांट रखा है। फिर जो अपना द्वितीय होगा उसको भी हमने किसमें बांट रखा है, 150। तो ऐसे हमारे क्या होने वाला है, मेंस में भी हमारे 2 खंड होंगे, पहला और दूसरा, उसमें 150 के खंड होंगे। ऐसे 600 मार्क्स की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। अब देखिए उसके बाद आप जब 5000 विद्यार्थी आपस में कंपटीशन कर लेंगे तो इसमें से 1500 3 गुना विद्यार्थी कहां पहुंचने वाले हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण में। इसको भी बेटा 100 अंकों का रखा हुआ है। तो ये 100 अंकों का होगा। अंक आपके सामने दिख रहे हैं, 800 मीटर 40 अंक का, लंबी कूद 30 अंक की, गोला फेंक 30 अंक का। अवसर भी लिखे कितने दिए जाएंगे। उसके बाद आपको उस साक्षात्कार में भी बुलाया जाएगा और साक्षात्कार भी 50 अंकों का है। तो ये आपको 50 अंकों का साक्षात्कार, मतलब आपकी फाइनल मेरिट जो निकलने वाली है वो 750 अंकों की है। 600 की मुख्य लिखित परीक्षा, 100 अंकों का आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण और 50 अंकों का आपका होने वाला है साक्षात्कार। और इन सब से ऊपर है आपका प्री। प्री में क्वालिफाई होंगे तो आप मुख्य परीक्षा का आनंद ले पाएंगे और मुख्य परीक्षा के बाद आप आनंद ले पाएंगे अपने शारीरिक दक्षता का और अपने साक्षात्कार का। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके जीवन में मंगलमय हो और आप इस बार अपने मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने का, सूबेदार बनने का सपना पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत।